हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइवर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ। तो आप मेरी वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट की हर एक डिटेल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2023। तो पूरा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जारी किया गया है? एनएससी। एनएससी का मतलब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिक्रूटमेंट को जारी किया है। अगर हम बात करें कि किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है, तो ये मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसको हम एमटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्रेनी और जूनियर ऑफिसर, इनकी पोस्ट है यहाँ पर निकाली गई है। अब हम बात करते हैं कि जो टोटल यहाँ पर पोस्ट रखी गई है वो रखी गई है 89 पोस्ट। मतलब 89 पोस्ट के लिए ये जो रिक्रूटमेंट है वो जारी किया गया है। उसके बाद हम बात करें कि इसकी जो लोकेशन रहेगी, जॉब लोकेशन वो रहेगी ऑल इंडिया, मतलब इंडिया में आपकी जॉब है यहाँ पर कहीं भी लग सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फॉर्म है वो कब से भरना शुरू हुए हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है इस फॉर्म को भरने की, वो 28 अगस्त 2023 से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे? तो ये फॉर्म भरे जाएंगे 25 सितंबर 2023। तो अप्रोक्स यहाँ पर आपके पास में 1 मंथ है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद इस रिक्रूटमेंट में इसकी एग्जाम डेट भी बताई गई है कि जो इसकी एग्जाम डेट है वो 10 अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर 2023 है, इसको इसका एग्जाम है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है। तो वैसे तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, पर पोस्ट के हिसाब से इसकी एज अलग अलग दी गई है। जैसे अगर हम बात करते हैं जूनियर ऑफिसर की, तो जूनियर ऑफिसर की जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर, मतलब 30 साल तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमटी और ट्रेनी की मैक्सिमम एज की, तो 27 साल है वो यहाँ पर मैक्सिमम एज है वो रखी गई है। अब हम बात करते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर की। जब आप इस रिक्रूटमेंट को फिल करते हो तो यहाँ पर आपको कितनी फीस है वो पे करनी पड़ेगी। तो जनरल कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इनके लिए जो फीस रहने वाली है वो 500 रुपए फीस लगेगी। अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी से आते हो, तो यहाँ पर आपकी कोई फीस है वो नहीं लगेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इट मींस इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी के, यानी मार्केटिंग के अंदर। तो यहाँ पर जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि जिस कैंडिडेट ने बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर स्ट्रीम में और एमबीए कर रखी है जिसने मार्केटिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आपने एमएससी की हुई हो एग्रीकल्चर से, ठीक है, एग्रीकल्चर आपका स्पेशलाइजेशन रहा हो, 60% मार्क्स आपने एमएससी के अंदर गेन किए हो, साथ में आपको यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिकली जो एमएस ऑफिस है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एमटी यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए, ठीक है, और 60% मार्क्स आपने बीटेक या बीई के अंदर गेन किए हो। साथ में यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए एमएस ऑफिस की। तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। इसकी अगर टोटल पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटी की सिर्फ एक पोस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं एमटी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो टोटल पोस्ट है वो इसकी एक है। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें आपके पास में बीई या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स, और आपको मतलब एमएस ऑफिस है वो अच्छे से आना चाहिए। इट मीन्स आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो 40 है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिली है ट्रेनिंग में। एग्रीकल्चर हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे एग्रीकल्चर स्टोर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इनमें जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है। अगर मैं बात करूं क्वालिटी कंट्रोल की, तो यहाँ पर 3
टोटल पोस्ट है। एग्रीकल्चर स्टोर की मैं बात करती हूँ तो इसमें 2 है, बाकी बची हुई इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग की है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी, आपने बीएससी कर रखी हो एग्रीकल्चर में, साथ में 60% मार्क्स आपके बीएससी में होने चाहिए और आपको यहाँ पर एमएस ऑफिस है वो अच्छे से आना चाहिए, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ट्रेनिंग में स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। तो टोटल जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर में वो 15 है। बात करें अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की, तो ग्रेजुएशन में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपके पास में स्टेनो का कोर्स आपने किया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एमएस ऑफिस अच्छे से आना चाहिए, मतलब प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और आपको हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से कर पाओ। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जूनियर ऑफिसर लीगल के अंदर। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 4 है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास, अब नाम से ही पता चल रहा है लीगल मतलब आपके पास में लॉ में प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जितने भी लॉ रिलेटेड मैटर है, लीगल मैटर है, उसको हैंडल करने का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, साथ में यहाँ पर एमएस ऑफिस की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, तो आप जूनियर ऑफिसर फर्स्ट यानी लीगल के लिए आप एप्लीकेबल हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सैलरी क्राइटेरिया की, इन पोस्ट के लिए सैलरी है वो क्या डिसाइड की गई है। अगर मैं बात करूं जूनियर ऑफिसर के लिए सैलरी, तो यहाँ पर 22,000 से स्टार्टिंग है और 77,000 तक इसकी सैलरी यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनी यानी एमटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 55,680 है वो सैलरी रखी गई है। अगर हम ट्रेनी की बात करते हैं, तो ट्रेनी के अंदर जो सैलरी है वो है 23,664, यहाँ पर इसकी सैलरी है वो रखी गई है। अब ये तो हुआ सैलरी के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका जो सिलेक्शन है इसमें कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 स्टेज के अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा। स्टेज फर्स्ट में यहाँ पर रिटन एग्जाम आपसे कंडक्ट है वो किया जाएगा। स्टेज 2 जो होगा उसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, साथ में उसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा। अगर आप उस स्किल टेस्ट और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका डीवी यहाँ पर रखा जाएगा। दोबारा से फिर आपका स्किल टेस्ट होगा एक और फिर दोबारा से उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो ये है स्टेज 2 का प्रोसेस। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 2 स्टेज के अंदर है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आई होप आपको नेशनल सीड कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने कर रखी है उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।